32 साल के बाद उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल गई है जिस कम्युनिटी को डॉक्टर फारूक साहब ने 90s की दहाई में बेसहारा छोड़कर खुद लंदन भागे। ये वो खाली हिंदू या कश्मीरी पंडित कम्युनिटी नहीं, यहाँ के मुसलमानों को जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पे थी तो वो लंदन भाग गए और अपनी जान बचाने के लिए लंदन भाग गए। और जहां उन्होंने रूल किया 70 साल तक, जिस जम्मू कश्मीर पे उन लोगों ने रूल किया, उन लोगों को बेसहारा छोड़कर पाकिस्तान के रहम करम पर छोड़ के वो लंदन भाग गए। और ये वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है जिसको पाकिस्तान और पाकिस्तान सी दहशत गर्दों ने यहाँ जिनका कातिल आम किया, उनकी जायदादें जलाई गई, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और उस सरजमीन को उन्हें छोड़ना पड़ा जिस सरजमीन में उन्होंने जन्म लिया। और उस सरजमीन जहां वो बड़े हुए, जहां वो खेले, जहां वो पढ़े, उस सरजमीन पे उनको छोड़ के देश के मुख्तलिफ हिस्सों में पनाह लेनी पड़ी और एक माइग्रेंट की तरफ आज भी उनको हम देख रहे हैं। अब उस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिलना और जहां से वो अपनी बात कह सके और जहां से वो अपनी बात रख सके, मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है। इसका खैर मकदम करना चाहिए और खुश आमदीद करना चाहिए, बिना मजहब, बिना रंग, नस्ल, जात, हर एक आदमी इसका खैर मकदम करना चाहिए। क्योंकि ये कम्युनिटी जो कश्मीर में रहते थे, जिनको यहाँ से पाकिस्तान और दहशतगर्दों ने यहाँ भगाया, मुझे लगता है कि इंसानियत के असूलों पे इसको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इस स्टेप का वेलकम करना चाहिए। और जो लोग आज इस पे उंगलियां उठा रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, खाली कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी मुसलमानों को भी आपने बेसहारा छोड़कर लंदन में अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग गई। और जहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है, देखिए आर्टिकल 370 2019 में जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव की एक लहर चली गई। आज आप देख रहे हैं कि हड़ताल कहीं नहीं है, कैलेंडर्स कहीं नहीं है, पलट कहीं नहीं है, बलट कहीं नहीं है, स्टोन पेल्टिंग कहीं नहीं है, और वो हुर्रियत, नाम नेहाद हुर्रियत और वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स, कहीं उनका वजूद नहीं है। और आज आप देख रहे हैं हर एक सेक्टर में लोग अच्छी तरह से बिजनेस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, सड़कें दिन रात खुली रहती है। और नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट्स यहाँ हो रहे हैं जिनका कभी कश्मीर ने कंसेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि 4 बजे यहाँ सड़कें सुनसान रहती थी और 4 बजे यहाँ की दुकानें बंद हो जाती थी और ऐसा यहाँ माहौल था। उस माहौल से, उस खौफ से अगर किसी ने निजात दी जाए, वो जनाब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने कश्मीरी, खासकर में कश्मीरी लफ्ज, जम्मू में तो उतना थी, कश्मीरी को बचाया है। मुझे लगता है 2019 के बाद जो चेंजेस आई है, जिस तरह से एक मस्बत चेंज आई है, खासकर लोगों में, जहां 14 अगस्त को होड़ लगी रहती थी कि लाल चौक के घंटाघर पे पाकिस्तानी झंडा सबसे पहले कौन लहराएगा, और उस लाल चौक पे हुर्रियत का कब्जा था। आज उसी 14 अगस्त पे एक होड़ रहती है कि सबसे पहले वहां तिरंगा कौन लहराएगा। ये एक चेंज है, ये फर्क है। ये डॉक्टर फारूक साहब को, उमर साहब को, महबूबा जी को, इनको देखनी चाहिए। और हजारों की तादाद में तिरंगा रैलियां निकलना, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग, ये वो चेंज है जो चेंज देख रही। एक डेवलपमेंट का दौर चला है और आज जम्मू कश्मीर में भी आप जो सपना पिछले 25 साल में पूरा नहीं, वो आज पूरा होने जा रहा है कि जनवरी और फरवरी में जम्मू से कश्मीर ट्रेन पहुंचने जा रही है। और वो रास्ता जहां 12 घंटे लगते थे जम्मू तक, आज 4.5 घंटे में वो सफर कर रही है। फ्लाईओवर्स बन रही है, पुलिस बन रही है, सड़कें बन रही है। यहाँ खासकर जो चेंज आई, यहाँ के बच्चे आईएएस, आईपीएस और नेशनल लेवल के एग्जाम्स में क्वालिफाई कर रहे हैं। वो बच्चे, जिन बच्चों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पत्थरबाजी के लिए जहां जिनको रखा था, या हुर्रियत जिनको वर्गिलाकर, या पाकिस्तान की शेफ है जिनको, जिनके हाथ में पत्थर और गन दिए जाते, वही बच्चे आज आईएएस और केएस क्वालिफाई कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित्स को खुश करने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि उन वो कहीं पर है जम्मू कश्मीर के अंदर। हम तो कब से उनका वेट कर रहे हैं कि वो कश्मीर आ जाए, लेकिन वो है कहाँ? अगर मान लो हमने उनको 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां दे भी दी, 3 भी दे, 10 भी दे दे, क्या कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित कहीं रहता है? क्या वो अपने घर वापस आए जब से अब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ? जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित थे वो भी तो यहाँ से भाग गए, वो तो उसमें टारगेट किलिंग में मारे गए। हमारे कितने लोग टारगेट किलिंग में मारे गए। सेकंड, जो दावा किया जा रहा है कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद जो हालात यहाँ पर ठीक हुए, क्या आपने देखा है कि कभी 3 ऑफिसर्स को एक साथ मार दिया गया, उनको शहीद किया गया? हमने तो कभी 90 से लेकर, हम तो यहीं जम्मू कश्मीर में रह रहे, हमने कभी नहीं देखा।
90 سے لے کر آج تک کہیں پر 3 افسروں کو ایک ساتھ مار دیا گیا ہو. کہاں کی باتیں وہ امت شاہ جی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی یہاں جو ہے ڈیولپمنٹ کی. یہی ڈیولپمنٹ ہے کہ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کہیں سڑکیں نہیں ہے، کہیں سکول نہیں ہے، کہیں ہاسپٹل. ایک نیا ہاسپٹل بتا دیں کہ جو بی جے پی گورنمنٹ نے 2019 کے بعد بنایا ہو. لیکن کلیم تو یہ کیا گیا ہے جو ملیٹنسی تھی اس میں 70% کہاں پہ ہے؟ نو اسٹون پیلٹنگ نو اسکریپ. رجوری پنچ میں تو ملٹنسی کا جو وہ بڑھا ہوا جو معاملہ ہے، جو اتنے اٹیکس ہمارے سیکورٹی فورسز کے اوپر ہوا، وہ کیا ہے؟ اور جہاں تک آپ بتا رہے ہو کہ ہم نے جناب ہماری سٹون پیلٹنگ وغیرہ بند ہوئی، سٹریکس بند ہوئی، آپ جیلوں سے ان کو چھوڑیے، پھر بتائیے. آپ سبوں کو جیل میں بند کر کے رکھو گے، پھر بولو گے ہم نے حالات ٹھیک کیے. یہ کوئی بات تو بنتی نہیں نا، وہ تو کہیں جمتی نہیں وہ بات. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات ہم نے بالکل ٹھیک کر دیے تو جموں کشمیر میں الیکشن ہی کروا دیں. کلیم تو یہ بھی کی گئی کہ پی او کے ہمارے ابھی تک 24 تھے، اب 26 ہوں گے. بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی جب کشمیر میں بہت حالات خراب تھے. ہم نے یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر کو تو دور کی بات ہے، ہمارا کشمیر ٹھیک رہے، ہمارے لیے وہی سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر پیس رہے، یہاں پر امن رہے، پاکستان یہاں پہ دخل نہ دے ہمارا جو سیکٹر ہے. لیکن اگر وہ آزاد کشمیر کو لینے کی بات کرتے ہیں، ہم مبارکباد کرتے ہیں ان کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن لے کر تو دے دیں پہلے.